वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 7 एंजाइम्स और उसका टॉपिक 1 जो है मेटाबॉलिज्म, इसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लें कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स आर रिमार्केबल प्रोटीन्स। एंजाइम्स हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यानी तेज़ करने के लिए बहुत ही अहम होती हैं। अदरवाइज कोई भी जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही स्लो स्पीड पे होगा, बहुत ही कम रफ्तार में होगा अगर ये प्रोटीन्स यानी ये एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। वो कहते हैं कि किसी भी जानदार की ज़िंदगी का मतवाजन कायम रखने के लिए उसके जिस्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। देर आर 2 सब यूनिट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे उन्होंने मेटाबॉलिज्म के 2 सब यूनिट बता दिए, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब है कट ऑफ, एना का मतलब है अटैचमेंट। अब कट ऑफ का मतलब क्या है कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे वो अटैच होंगे और बड़े मॉलिक्यूल बना देंगे। इनमें फ़र्क ये है। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द ब्रेकर डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। कैटाबॉलिज्म में मैंने कट ऑफ का मतलब बता दिया ना कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे टूटते हैं। रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। तो जब ये अमल हो रहा होगा, ये प्रोसेस हो रहा होगा, तो इसमें एनर्जी तो वाकई में रिलीज होगी। अब देखें, बड़े मॉलिक्यूल से जब छोटे मॉलिक्यूल्स बनने हैं तो उनमें एनर्जी तो खारिज होनी है, एनर्जी रिलीज ही होनी है। तो उसमें कौन सा वो प्रोसेस शामिल है? सेलुलर रिस्पिरेशन का शामिल है। यानी जो हम सांस लेने का अमल कर रहे होते हैं ना, सेलुलर रिस्पिरेशन, इन विच फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू गेट एनर्जी। अब देखें, जब सेलुलर रिस्पिरेशन होती है उसमें वो कहते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे हम छोटे मॉलिक्यूल्स यानी सिंपलर वंस बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो ये कौन सा अमल हो गया? कैटाबॉलिज्म का अमल हो गया। यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यहाँ से भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स से छोटे यूनिट्स बनते हैं यानी स्मॉलर वन बनते हैं। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर वन बनेंगे और जो स्मॉलर वंस होंगे उनसे मिलकर वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स मिलेंगे तो वो लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। तो उस अमल को हम एनाबॉलिज्म का नाम देंगे। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा ना सेलुलर रिस्पिरेशन का। दूसरा प्रोसेस है लिपोलाइसिस। लिपो का मतलब है लिपिड्स, लाइसिस का मतलब है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। लिपोलाइसिस का मतलब है कि लिपिड्स का ब्रेक डाउन हो जाना, लिपिड्स ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लिपोलाइसिस में क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं जो कि एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा प्रोसेस आ जाता है एनाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। कैटाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या हुआ कि सिंपलर वंस जो थे उन्होंने मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना दिए। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एनर्जी। उसमें क्या हुआ? एनर्जी रिलीज होती है, इसमें खर्च होती है। इसमें एग्जाम्पल है फोटोसेंसिस की। उसमें रिस्पिरेशन की थी ना, इसमें फोटोसेंसिस की है। फोटोसेंसिस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ज्वाइंट। अब हमने रेस्पिरेशन में तो पढ़ा था ना कि फूड मॉलिक्यूल टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यानी वाटर जो है ये रिलीज होते हैं। जबकि फोटोसेंसिस में क्या होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स ये ज्वाइन होंगे, ये ग्लूकोज बना देंगे। ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन को भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन सेंसिस इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। अब प्रोटीन सेंसिस जो होगी, प्रोटीन बनेगी, उसमें क्या होती है? प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड्स के मिलकर बनने से। अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तो प्रोटीन बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।